अभी इसी क्षण से सब कुछ मेरे इस मठ के पीठाधिपति श्री श्री विष्णु भारती जी होंगे। गुरुदेव शरणम, गुरुदेव शरणम, गुरुदेव शरणम। हाँ विष्णु भारती, दूसरा मुझे जो तुम्हें आशीर्वाद देना है वो है मूल मंत्र। इस मूल मंत्र का उपदेश देने के साथ ही मेरी सफलता और हर चीजों का अंत होने लगेगा। इस उपदेश को सुनने मात्र से सर्वशक्ति तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगी। मेरे पास आओ। विष्णु भारती, गुरुदेव, इस मठ का पीठाधिपति बनकर इतने वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद भी मैं कार्य पूरा नहीं कर पाया। अब उत्तराधिकारी बनकर, इस शक्ति पीठ का पीठाधिपति बनकर मैं जो कार्य छोड़कर जा रहा हूं, उस कार्य को तुम अपना समझकर उससे तुम्हें सफल बनाना है। आपका आदेश गुरुदेव। चाहे कितना भी कष्ट देने वाला कार्य क्यों न हो, अपनी शक्तियों से मैं उसे पूर्ण करूंगा, ये मेरा वचन है। गंगा माँ के द्वारा दिया हुआ श्राप इस कनिकापुर गांव को, उस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। 3 पीढ़ी से ये गंगा माँ का श्राप है, उसकी शक्ति है। मेरे काल में मैं बिना भूले पूजा करके गंगा माँ के क्रोध को शांत करते आया हूँ। ये 4थी पीढ़ी है। इस पीढ़ी के लिए शुरुआत करवाने के लिए मेरे पास समय नहीं बचा। इस बात को जानकर मैंने तुम्हें इस मठ का पीठाधिपति बनाया है। इसीलिए 108 पीठों की तुम्हें यात्रा करने के लिए भेजा था। गंगा का जल ले आने के लिए भी कहा। मेरी शक्ति युक्ति के द्वारा प्रयास करके जो मूर्तियां गायब हो गई, उन माताओं की मूर्तियों को मैं अपने समय में नहीं ला पाया। तुम्हें इन कष्ट और परिस्थितियों का सामना करने के लिए कह रहा हूँ। सप्त माताओं की मूर्तियों को प्राप्त करके फिर से स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठित करना होगा। श्री ललिता माता देवी के मंदिर का द्वार खोलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करके सारी सामग्री लाकर माता को चढ़ाना होगा। नित्य उनकी पूजा करनी है। उनका जो भी कार्य है पूरा करना है। इस गांव को तुम्हें पुनः जीवित करना होगा। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसे तुम्हें सफल बनाना होगा। हाँ गुरुदेव, जिस कार्य में आप सफल नहीं हो पाए, उस कार्य में मैं सफल हो पाऊंगा क्या? तुमसे भी नहीं सफल हो पाएगा, परंतु तुम्हें अपना प्रयत्न छोड़ना नहीं है। एक तरफ मैंने पूजा अर्चना का कार्य करके गंगा माँ को शांत कर दिया है मैंने। दूसरी तरफ मैंने जैसा कहा वैसे ही तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। तुम्हें भी गंगा माँ असहाय कर सकती हैं। उसे पार करने के लिए माता ललिता देवी का आशीर्वाद, सप्त माताओं का आशीर्वाद भी तुम्हें चाहिए ही होगा। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ से मांग लेना चाहिए था ना। वो पापा, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए।
2 लाख रुपए? अपने गांव में इतने पैसों का क्या काम है बेटा? पापा, हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं। हम सारे फ्रेंड्स मिलके बैंकॉक जा रहे हैं पापा। मूर्ति ने सब मैनेज कर लिया है। बात क्या है? नहीं पता? इस गांव के बारे में जानते हुए भी कैसे तुमने फैसला कर लिया? गंगा माँ के आदेश के बिना हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं बेटा। ये गांव, ये बंगला, बस यही हमारी जिंदगी है। ए, कैदी के जैसे हमें जीना होगा। पापा, मैंने फैसला कर लिया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी है। जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे बैंकॉक जाना है तो जाना है। मैं जो कह रहा हूँ सुनो कृष्णा, जिद मत करो। इतना सब झेल रहे हैं, तुझे खोकर मैं जिंदा रह पाऊंगा क्या? पापा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा, पापा ने तुमसे जो कहा वो तुम नहीं सुनोगे? नहीं सुनूंगा। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। आप लोगों का भ्रम है, इसलिए आप लोग डरते भी हो। मुझे जाने दीजिए। कैसे तुम्हें जाने दे? गंगा माँ के श्राप को ना मानने वाला इस दुनिया से चला जाता है, पता है ना? प्रेसिडेंट की बेटी दिव्यानी बाहर काम कर रही है ना? क्या उसे आज तक कुछ भी हुआ है? बोलो। उसे गंगा माँ का आदेश मिला था। गंगा माँ, गंगा माँ, गंगा माँ, ये नाम सुनते ही मेरा सर फटने लग जाता है। अब मैं किसी का आदेश नहीं मानने वाला हूँ। यहाँ कैद होके मैं नहीं रह सकता हूँ पापा। मैं जाऊंगा ही। क्यों बेटा नरसिम्हा? नहीं बेटा, कृष्णा को मत भेज। हम गंगा माँ के श्राप से बंधे हुए हैं बेटा। उसके विरुद्ध गया तो वो हमारी जान ले लेगी। कृष्णा, तेरे दादाजी क्या बड़बड़ा रहे सुना ना? वो तो हमेशा ही बड़बड़ाते रहते हैं। मुझे रोकिए मत, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। अब मैं बिना बताए चला जाऊंगा। अब क्या करें? लगता तो नहीं है कि अभी हमारी कोई भी बात सुनेगा। गांव छोड़कर चला गया तो पता नहीं इसके साथ क्या होगा। क्यों ना हम जाकर गंगा माँ का आदेश ले लें। कौन से आदेश की बात कर रही हो? मेरा पोता आसमान में उड़कर इस दुनिया को घूमने की इच्छा रखता है, तो फिर उसे जाने के लिए किसके आदेश की जरूरत है? सुन बेटा, मैं तुझे आदेश देती हूँ बेटा, जहां जाना है जा। क्यों बेटा, जाएगा ना? दादी, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश मैं है। जरूर जाऊंगा। नरसिम्हा, इसे जाने से मत रोको। पापा, पैसे? ए, अपना मुंह बंद करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी दादी तुम्हें बचाएंगी। अगर तुम्हें जबरदस्ती ही करनी है तो तुम एक काम करो, तुम दूसरे देश जा सकते हो या नहीं, इसके लिए हमें आदेश लेने दो। फिर से वही सब शुरू कर दिया आपने। जो माँ करी वो सुनो। गंगा माँ ने आदेश दिया तो जाओ, नहीं दिया तो नहीं। अभी फैसला करना बेकार है। मैं पुजारी जी को बुलाता हूँ, वो ही फैसला करेंगे। छे! अंदर से पेटी को लेकर के आओ। जी गुरुदेव। ओम महाशक्ति। इस पेटी के अंदर एक भोजपत्र है। ये शक्तिपीठ का तालपत्र। हम पर कभी भी किसी भी समय कष्ट का समय आ सकता है, बाधाएं आ सकती हैं। उस समय में इस पेटी के अंदर जो तालपत्र है उसे निकाल कर पढ़ लेना। तुम्हें क्या निर्णय लेना है इस तालपत्र के द्वारा, वो तुम्हें पता चल जाएगा।
ये है देवी पुराण श्री मंत्र। इसमें उपासना योग्य साधुओं का वर्णन है। भगवत गीता, सप्त माता का पुराण, सब कुछ इसमें समाहित है। इस चमत्कारी तालपत्र में, जो कि एक अमृत वाला है, जो हमारी शक्ति संकल्प के लिए मूल साधना का मार्ग खोलेगा। यह है प्रश्न सुनहरी। प्रश्न बोलने से उसी क्षण उसका उत्तर इससे पता चलेगा। जो इसका सहायक बनेगा उसके लिए इस तालपत्र को, जानते हो ना, प्रश्न सुनहरी कहा जाता है। ऐसी बाधा जिसे पार नहीं पा सकते। ऐसी बाधा आती है तो अपने अंतरात्मा से प्रार्थना करके, ध्यान करके इसे खोल कर देखे तो तालपत्र में जो मार्ग चाहिए वो दिखाई देगा। विश्वास के साथ मांगोगे तो तुम्हें उसका उत्तर मिलेगा। क्या तुम कोशिश करके नहीं देखना चाहते? इस समय तुम अपने मन में कुछ सोचो और तुम इसे खोल कर देखो। जी। जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़ो। भगवान का आशीर्वाद लिए हुए एक कन्या से सहायता मिलेगी, वो मिलेगी ऐसा लिखा हुआ है। किसे ध्यान में रखकर तुमने इसे खोला था? आपने जो मुझे आदेश दिया उसी कार्य को ध्यान में रखकर गुरुदेव। तुम्हें उत्तर मिला क्या? श्री ललिता देवी के अनुग्रह में लगी हुई एक कन्या के द्वारा ही तुम्हें हर तरह की सहायता और फल मिलेगा। इस शाब्दिक अर्थ का यह मतलब है। हाँ गुरुदेव, एक संदेह है। हाँ पूछो। इस ताम्रपत्र में सप्त माताओं की मूर्ति कहाँ है? हमें पता चलेगा क्या? पता होता तो मैं उसे यहाँ लाकर उसकी जगह पर प्रतिष्ठित नहीं करता। वो इस तालपत्र से पता नहीं चलेगा। वो काल का रहस्य है। रहस्य। गुरुदेव, विष्णु भारती, मैंने अपना पूरा कार्य अब तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। मुझे जो कार्य करना था वो सब कुछ अब इस बेकार से शरीर से कुछ नहीं हो सकता। मैं इस मृत शरीर को छोड़कर परलोक में इस महात्मा को इस शरीर से छोड़कर परमात्मा के पास जाकर मिलने का समय आ चुका है। गुरुदेव, गुरुदेव, शिष्यगण, आंसू नहीं बहाना चाहिए। मेरा तुम सबको हमेशा आशीर्वाद रहेगा, हमेशा के जैसा। मैं दूर जा रहा हूं। मेरे इस शरीर से आत्मा
निकलने के बाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें मार्ग दिखाती रहेगी। ओह अरे बेटा क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब? उसने ठोकर मार पता दी। नहीं भाई। बेटा अच्छा बेटा क्या होगा? उठो उठो बेटा, कोशिश करो। उठो बेटा, उठो बेटा, आराम से आराम से कोशिश तो करो बेटा। पैर दुख रहा है। ये बच्ची तो बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही है, अब क्या करना होगा? हाँ ड्राइवर, कार रोको। पैर दुख रहा है। क्या हुआ इसे? ऑटो ऑलरेडी ठोकर मार दी, बेचारी तब से रो रही है। बहुत दर्द हो रहा है। ये बच्ची उठ भी नहीं पा रही है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। रुकिए, मैं देखती हूँ। अब डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ चोट लगी है? यहाँ पर। दिखाओ। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मेरे पास कार है, तुम्हारे मम्मी पापा को इन्फॉर्म करके हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? माता ललिता देवी, सप्त माताओं, इस बच्चे को ठीक कर दीजिए, इसका दर्द दूर कर दीजिए। अब दर्द ठीक हुआ या हॉस्पिटल चलना है? नहीं आंटी, अभी दर्द बिल्कुल कम हो गया। अब मैं खड़ी होकर देखूं? ओके, ट्राई करके देखो। अब दर्द नहीं हो रहा है आंटी, अब मैं चल सकती हूँ। गुड, शू पहन लो।
रोड क्रॉस करते वक्त हमेशा ध्यान से चलना चाहिए, ठीक है ना? थैंक यू आंटी। देखा, हाथ लगाते ही लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो कोई जादू लगता है। उस लड़की में कोई देवी शक्ति है, नहीं तो ऐसे कोई ठीक हो जाता है क्या? ड्राइवर, चलो। बरसों के बाद इस मंदिर में आए हो मालिक। मालिक, पुरानी यादें ताजा हो गईं। इस मंदिर में हर साल होने वाली नवरात्रि का मेला, बहुत सारे गांवों से लोग आकर शामिल होने वाली भीड़, ललिता माता का, सप्त माताओं का, नाग मां की होने वाली पूजा अर्चना होती थी। नृत्य, भजन, पूजा अब अपने इस गांव के लिए एक सपना जैसा रह गया है मालिक। ये समय फिर से कब लौटेगा, यही सोचकर पीड़ा होती है मालिक।